मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का 8.4 एक्सरसाइज जो आपका रहेगा 8.4 रहेगा, है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो लेवल से, है ना, जीरो से हीरो, जीरो से जो है हीरो, जीरो से हीरो तक का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और अभी जो फिलहाल जो हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां से आपको जो है एग्जाम में जो है आपका एक अच्छा खासा जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहां से इस एक्सरसाइज में हम लोग को बेसिक करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला, पहला आपके पास फॉर्मूला है, बताना है। एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर आपको याद रखना है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और इससे भी आपको क्या होगा, 4 फॉर्मूला बनेगा। कितने फॉर्मूला बनेगा, 4 फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम में बनेगा, है ना। यहाँ पे इससे क्या बनेगा, 4 फॉर्मूला। कैसे बनेगा देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यानी जो यानी प्लस में है, ये जो कॉस प्लस में है, यानी आने के बाद क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला ये बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। और क्या बन सकता है, इससे एक और फॉर्मूला है ना, इसको अगर आप साइन स्क्वायर थीटा है, आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है यानी जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो रूट में जाने के बाद क्या होता है, पहले प्लस माइनस लिख देते हैं, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका रूट में चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला एक और बन गया, ठीक है, 2 फॉर्मूला बन गया। अब क्या हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी बन के रेडी हो गया आपके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अब कॉस थीटा निकालना होगा, है ना, कॉस थीटा निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका जो है ना, इस फॉर्मूला से डिराइव करके आपको जो है कितना मिल गया, 4 फॉर्मूला मिल गया, 4 यानी कि 4 अगे 5। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करके कितने फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो साइन थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आपको कितना याद रखना है, 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि आपको क्वेश्चन में इसको यूज करना पड़ेगा, है ना। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करने पड़ेगा। उसके बाद जो आपका जो फॉर्मूला जो बन जाता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इससे भी आपको जो है 4 फॉर्मूला बनेगा। कितना बनेगा? इससे भी आपको 4 फॉर्मूला बनेगा। कैसे? तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, माइनस में है तो यानी जाने के बाद क्या हो जाएगा? आपको प्लस में हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया? बनके रेडी हो गया। एक फॉर्मूला जो है आपको बनके क्या हो गया? रेडी हो गया। एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया? बनके आपका यहाँ पे रेडी हो गया। इससे एक और फॉर्मूला बनेगा आपका, सेक स्क्वायर सेक थीटा, है ना, सेक थीटा इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक दो फॉर्मूला बन गया इससे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो वैल्यू रखेंगे वो प्लस का लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करना आपको प्लस, माइनस को नहीं। उसके बाद आपका जो है tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। कैसे होगा? tan को एने भेज दीजिए, tan को एने भेज देंगे, है ना, tan को पहले लिख देंगे, और ये जो सेक है और ये जो है 1 प्लस में तो एने भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ से आपका tan थीटा जो हो जाएगा, tan थीटा हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट, आपका जो मिलेगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहां से भी आपको क्या हो गया? 4 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये हो गया, 1 2 3 4 और 5। यानी कि अभी तक हम लोग क्या किए हैं? पहले 5, अब ये 5 मिलकर कितना हो गया? 10 फॉर्मूला हो गया, है ना, 10 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या इसमें फॉर्मूला बनेगा। आगे जो आपका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है कितना होता है? 1 होता है। इससे भी आपको कितना फॉर्मूला बनेगा? इससे भी आपका जो है 4 फॉर्मूला बनेगा, 4 फॉर्मूला इससे भी बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। यहाँ पे कॉसेक है ना, कॉसेक, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका। कॉसेक थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 2 फॉर्मूला रेडी हो गया। आपसे पूछेगा बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब कॉट थीटा यहां से पूछा जाए तो क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे भी आपका क्या हो गया? 5 फॉर्मूला यहाँ पर भी रेडी हो गया, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना, कितना हो गया? 15 हो गया। तो फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखने पड़ेगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ज्यादा जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए फॉर्मूला जो है आपके लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, फॉर्मूला से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। 4-5 तो ऑब्जेक्टिव आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछ लिया जाता है।
पूछ दिया जाता है कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, है ना, तो 4 ऑप्शन दे रहेगा अलग अलग, तो ऑप्शन में ए भी होगा। कॉट थीटा पूछ देगा डायरेक्ट, बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन में रहेगा आपको ए भी रहेगा, तो आपको क्या करना है वहां पे बताना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछ लेगा, तो आपको वहां पे ऑप्शन में रहेगा, आपको यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फॉर्मूला को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कर लीजिए, एक बार 4 बजे भोर में उठ के रिवीजन कर लीजिए, है ना, जो कि आपके लिए वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये अभी जो है करीब 2 या 3 बज रहा है ना, तो आप क्या कीजिए भोर में उठ के रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का समय जो है रात में ही मिल पाता है, तो इसलिए आपके लिए जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये है आपका अभी 2:30 अभी हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि 2 बजे से वीडियो जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है आपके लिए, और जो कि यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको कहने का मतलब है कि फॉर्मूला जो आपको याद करना है, अभी तक कितना हम लोग फॉर्मूला कर लिए, 15 कर लिए, यानी 15 कर लिए, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव में जो है आपको क्वेश्चन में यूज होगा, वहां पे भी आपको मदद करेगा, 4 नंबर का भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूला जो होगा आपका वो हो जाएगा, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू जो क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपको 2 फार्मूला बनेगा, है ना, 2 फार्मूला आपको यहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, तो साइन थीटा आपसे पूछ लिया जाए, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बट्टा में, ये गुना में है तो इन्हें आने के बाद 1 के नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, या 1 बाई कॉसेक थीटा रहेगा तो आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। उसके बाद कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको क्या हो गया 2 को ए, अब 1 ए, कितना हो गया 3 फार्मूला आपको देखने के लिए मिला यहाँ पे। उसके बाद आपका जो है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। तो इससे भी आपको क्या होगा 2 फार्मूला डिराइव होगा बनेगा, एक बनेगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, अब एक बनेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, इससे भी आपका क्या हो गया 2 अब 1 3, है ना, 3 फार्मूला आपको यहां से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जो आपका होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपका क्या हो गया, इससे भी आपका 3 हो गया, यानी कि 3 3 6 और 3 9, 9 को ये हो गया और 15 को पहले था, है ना, तो ये आपका कितना हो गया 24 फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, 24 फॉर्मूला जो है आपका क्या हो गया बन के रेडी हो गया। आगे और देखिए
और जो फॉर्मूला इसमें क्या यूज हो सकता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर जो आपका होता है sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा। एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी यूज पड़ेगा आपको बनाने में। और एक आपका यूज होगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। एक ये भी फॉर्मूला आपको यूज हो गया, यानी कि 24 पहले है ना, 24 और प्लस 2, 26 यानी कि 26 जो है फॉर्मूला इस टॉपिक के लिए 8.4 एक्सरसाइज करने के लिए आपको 26 फार्मूला जो है याद होना चाहिए। तभी ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ और इसमें अलजेब्रिक का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, है ना। अलजेब्रिक का भी फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अलजेब्रा के भी इसमें फॉर्मूला जो है आपको यूज आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या यूज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी आपका यूज पड़ेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और क्या यूज पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा। और आपका क्या जरूरी पड़ेगा यहाँ पे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होगा। उसके बाद आपका और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसमें अप्लाई क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी के पावर 3 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसी को आप लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा, a माइनस बी के पावर 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। और फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करने के लिए मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। और आपको क्या देखने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, आपको ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। तो ये आपको इतना फॉर्मूला जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा, यूज होगा। तो आपको जो है फॉर्मूला मैंने कितना हो गया था आपको 26 है ना, वो तो
त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो गया। अभी आपको पहले से फॉर्मूला इतना याद होगा, है ना, ये फॉर्मूला जो है आपको पहले से याद होगा। ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 जो है आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज होगा। तो इतना यूज अगर आपको याद हो जाता है और आप रिवीजन कर लेते हैं तो ये टॉपिक जो है आपके लिए एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला तो आपको पहले से याद ही होगा, तो इसलिए ये जो आपका जो टॉपिक अब क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। आपको फॉर्मूला जो है ना, सभी फॉर्मूला जो आपको है रिवीजन करना है, याद रखना है। ठीक है, सभी फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवीजन करना है। इसमें आपने कितना फॉर्मूला देखा था, 5 देखा था। उसके बाद नेक्स्ट वाला में कितना देखें, 5, इसमें भी देखे फॉर्मूला, और इसमें भी आप क्या किए 5 देखें। उसके बाद यहाँ पे आपने कितना देखा, इससे आपका 9 देखें, यानी कि 9, 15, 24 हो गया। 2 फॉर्मूला और यहाँ पे देखें आप। ठीक है, तो ये आपका कितना टोटल देखें, 26 फॉर्मूला देखें। यानी कि 26 को फॉर्मूला को याद कर आप जो है इस चैप्टर, है ना, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 से एनसीईआरटी का ये है, यहाँ से आप 30 से 35 यानी कि 40, यानी है ना 35 से 40 नंबर जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और 5 नंबर या 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सब मिला के जो है आपको 35 से 40 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये जो चैप्टर आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के